प्यारे दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग करेंगे बायोलॉजी का एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो आज हम करेंगे मेंडल के सभी महत्वपूर्ण नियम, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने देख पा रहे होंगे कौन कौन से नियम आप समझने वाले हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे मेंडल का प्रभाविता नियम, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर दूसरा इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे पृथक्करण का नियम, और तीसरा आपका होने वाला है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये तीनों नियमों को हम लोग इसी वीडियो में पूरा अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। और आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में यहां पर 1 या 2 क्वेश्चन आपके हमेशा बनते हैं, मतलब समझ रहे हैं। इससे अगर पूछ लेगा कि प्रभाविता नियम को समझाइए और पृथक्करण नियम समझाइए, या तो आ जाएगा पृथक्करण नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो कोई 2 नियम बोर्ड एग्जाम में आते हैं और 5 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। और अगर 1 पूछेगा तो फिर 2 या 3 नंबर के लिए आएगा, लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले नियम के साथ हम लोग प्रभाविता नियम क्या होता है, ठीक है ना। तो वीडियो में आपको अंत तक बने रहना, पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हम लोग, एक एक करके स्ट्रक्चर सारा चीजें समझेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला नियम यहां पर दिया गया है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है ना। तो ये क्या होता है आखिरकार समझिएगा, थोड़ा सा बहुत ही इजी यहां पर लैंग्वेज में मैंने सारी परिभाषाओं को लिया है। एकदम आप अगर थोड़ा सा भी फोकस करेंगे तो आप समझ जाएंगे, चाहे आप अभी तक इन नियमों को देखे भी ना हो, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। चलिए इसकी परिभाषा को समझिए। यहां पर कहा गया है कि इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। इसका दोस्तों मतलब क्या होता है, देखिए यहां पर कह रहा है कि एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को, यानी कि इसमें आपके जो एलील होंगे, ठीक है ना। जैसे आप यहां पर, ये तो आपकी परिभाषा हो गई, परिभाषा में जो आपको समझ में आया ठीक है, आप याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूं इसको बहुत ध्यान समझना है। अगर आप जो एग्जाम्पल को समझ गए तो एकदम ये नियम आपके दिमाग में छप जाएगा। जैसे एग्जाम्पल आपका है कि मेंडल द्वारा शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने पौधों में संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में केवल लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। जैसे यहां पर दोस्तों अगर हम बात करें, एक तरफ आप अगर लाल पुष्प लेते हैं तो ये आपका यहां पर क्या कहलाएगा, समयुग्मजी, ठीक है ना। जैसे आप यहां पर कैपिटल आर और ये भी कैपिटल आर दोनों है ना, तो ये आपके एक दूसरे के क्या है, बराबर है, ठीक है ना, मतलब ये सम है। अगर इधर देखें तो यहां पर ये क्या है, स्मॉल आर और ये स्मॉल आर, ये भी दोनों इक्वल है। तो ये सफेद पुष्प अगर हम इन्हें मान लें, और ये अगर हम कहें कि ये अप्रभावी लक्षण है, और जो आपका लाल पुष्प है इसको अगर हम बोले कि ये प्रभावी लक्षण है, और जब इन दोनों के बीच हम क्रॉस कराते, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, विरोधी या विपरीत तो ही होंगे, क्योंकि एक प्रभावी है एक अप्रभावी है। और यही देखिए परिभाषा में कहा गया था कि एक जोड़ी विपरीत या विरोधी, तो यहां पर एक दूसरे क्या है, ये विरोधी हैं, ठीक है ना। एक आपका कैपिटल आर और एक स्मॉल, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या है, विरोधी या विपरीत है। दोनों के बीच संकरण कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो पहली पीढ़ी जो आपकी प्राप्त होगी F1 पीढ़ी, पहली पीढ़ी को समझिए। यहां पर आपको एक जो है कैपिटल आर और एक स्मॉल आर, लेकिन ये जो लक्षण इसके दिखाई देंगे ये आपको लाल पुष्प का ही मिलेगा, ठीक है ना। और आपको मिलेगा क्या, प्रभावी लक्षण। जैसे कि लाल पुष्प में क्या है, प्रभावी लक्षण है, तो आपको पहली पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही दिखाई देता है। और इतना आपको करना है, ये होता है पहला आपका प्रभाविता का नियम, ठीक है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो बस इतना आपको समझना है प्रभाविता के नियम में। इसके बाद आप देखिए यहां पर आता है पृथक्करण का नियम। तो चलिए दूसरा नियम समझते हैं क्या होता है। यहां पर सेकेंड लॉ सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो यहां पर हर एक चीजों को हम लोग डायग्राम के पूरा साथ समझने वाले हैं। दूसरा नियम देखिए, यहां पर कहा गया है पृथक्करण का नियम, या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी इसे बोला जाता है, ठीक है। देखिएगा इसकी परिभाषा, इसमें कहा गया है कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, यानी कि इसमें भी आपको क्रॉस तो कराना है, लेकिन इसमें दूसरा स्टेप होगा। स्टेप क्या है वो चलिए समझते हैं, पहले इसको देख लीजिए। तो यहां पर कह रहा है कि जब यहां पर एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो ये एक दूसरे से बिना मिश्रित हुए, ठीक है ना, एक दूसरे से क्या है, बिना मिश्रित हुए साथ साथ रहते हैं, मतलब मिक्स नहीं होते हैं, और क्या करते हैं, साथ साथ ये रहते हैं, तथा युग्मकों के निर्माण के समय ये शुद्ध रूप से अलग अलग हो जाते
जाते हैं और इस प्रक्रिया को कहते हैं पृथक्करण। मतलब पृथक, समझ रहे ना, पृथक का मतलब होता है अलग हो जाना, ठीक है ना, अलग अलग हो जाना, पृथक्करण। तो यही होता है पृथक्करण का नियम। बाकी यहां से हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, लेकिन अब थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल को समझेंगे तो भैया बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ऐसे ही एक टॉपिक वाइज अगर आप वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यार अब देखिए मेरा काम है, मैं आपसे हमेशा कहता हूं मेरा काम है टॉपिक पढ़ाना। अब देखिए पेपर जो होता है, कभी कभार पेपर ऐसे भी बन जाते हैं, कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस रख देता है, तो यार अब हम इसमें क्या कर सकते हैं आप ही बताइए। क्योंकि अगर टॉपिक वाइज अगर बुक से आएगा तो इसकी मैं पूरी गारंटी लेता हूं, हर एक टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। इन बचे हुए टाइम पर जो भी आपके पास समय है इसमें सारा कुछ टॉपिक हम क्लियर करेंगे, ठीक है ना। बस टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। और अगर आप यही चाहते हैं कि वायरल पेपर यहां से मिल जाए वहां से मिल जाए, तो फिर यार आप समझिए हम क्या ही कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आप हमेशा टॉपिक पर बिलीव करिए, अपनी पढ़ाई पर बिलीव करिए। ऐसा नहीं है, सारी चीजें होती हैं, अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। तो देखिए पृथक्करण नियम की क्रिया विधि क्या होती है, इसमें आपको थोड़ा समझना है। कहा गया कि जब समयुग्मजी लाल पुष्प वाले पौधे का क्रॉस दूसरे समयुग्मजी सफेद पुष्प, जैसे कि प्रथम नियम में हमने देखा वही यहां पर अभी लागू हो रहा है, तो सफेद पुष्प वाले पौधे से कराया जाता है, तो संकरण की बाद पहली पीढ़ी यहां तक पृथक्करण जो आपका पहला नियम प्रभाविता नियम है वो प्रभाविता नियम ही अभी लग रहा है, ठीक है ना। तो संकरण की बात कराए, प्रथम पीढ़ी जो F1 पीढ़ी में पौधे के पुष्प का लक्षण प्रारूप लाल होता है। लाल होता है मतलब कि हमने देखिए अभी जो देखा था, जो हमने प्रभाविता नियम में, ये आपको पहला नियम यहां तक लागू हो रहा है इसमें, ठीक है ना। प्रभाविता नियम में अभी पहला नियम चल रहा है इसमें, और इसके बाद से यहां से पृथक होना स्टार्ट होगा। देखिए तथा जीन प्रारूप आपको जो प्राप्त होगा वो स्मॉल आर और एक कैपिटल आर ये मिलता है, रंग के प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद यहां पर देखिए, क्योंकि लाल रंग की जीन जो आपका कैपिटल आर है, सफेद रंग के जीन स्मॉल आर पर प्रभावी होता है, मतलब इससे ज्यादा प्रभावी आपका कैपिटल आर है। और यहां पर बात करें जब दूसरी पीढ़ी आती है, तथा करा कि F2 पीढ़ी में सफेद रंग का प्रकट होना यह दर्शाता है कि सफेद रंग का जीन स्मॉल आर लाल रंग के जीन कैपिटल आर के साथ मिक्स हो जाता है, लेकिन मिश्रित नहीं होता, मतलब कि साथ रह जाता है और ये ऐसा लगेगा कि मिश्रित नहीं है तथा युग्मक बनते हैं, इसे बोलते हैं पृथक्करण का नियम। अब देखिए थोड़ा सा इस डायग्राम को समझिएगा, बहुत ही एकदम चुटकियों में समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर देखिए एक तरफ आपका लाल पुष्प है और एक तरफ स्मॉल आर सफेद पुष्प। मैंने अभी जस्ट आपको प्रभाविता नियम पढ़ाया ना, प्रभावी लक्षण और एक अप्रभावी। जो पहला आपका यहां पर क्रॉस कराने पर पहली जो आपकी F1 पीढ़ी है इसमें लाल पुष्प यानी कि आपको जो जीन मिले हैं वो एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर, ठीक है ना। तो ये आपको प्रभावी लक्षण ही दिखा रहा है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, हमने प्रभाविता नियम पढ़ा और यहां तक सिर्फ और सिर्फ प्रभाविता का नियम ही लग रहा है आपका। अब इसके बाद से यहां पर इस आरेख को समझिए, इसमें आपका लग रहा है पृथक्करण नियम, यहां पर पृथक हो रहे हैं। देखिए कैसे हो रहे हैं समझिएगा। इस जो दूसरी पीढ़ी इसको बोलेंगे F2 पीढ़ी, ठीक है। और इसमें आप देखिए यहाँ पर क्या है, एक है कैपिटल और एक स्मॉल, तो यहाँ से कैपिटल स्मॉल लिए और इसके बाद यहाँ से आइए एक कैपिटल एक स्मॉल, फिर यहाँ पर इनका संकरण होगा कैपिटल का कैपिटल आर से, तो यहाँ पर ये बना दोनों, ठीक है। इसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर से, तो यहाँ पर ये दोनों बने, ठीक है ना। इसके बाद स्मॉल आर कैपिटल आर का, तो यहाँ पर ये बन गया, और स्मॉल आर के साथ तो यहाँ पर ये आपका बन गया। अब इसमें देखिए जो आपका स्मॉल आर और स्मॉल आर है ये आपका सफेद पुष्प प्रकट हो रहा है ना, आप ही बताइए प्रकट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये तो सभी आपके लाल पुष्प हैं, ठीक है ना, लाल पुष्प हैं। एक आपका क्या है यहाँ पर सफेद पुष्प, यानी कि ये समयुग्मजी भी है और सफेद पुष्प भी है। और यही चीज यहाँ पर कहा गया है कि F2 पीढ़ी में सफेद रंग का प्रकट होना यह दर्शाता है कि सफेद रंग का जीन जो स्मॉल आर है लाल रंग के जीन कैपिटल आर के साथ रहता है, और ये प्रकट हो गया तो भैया रहता है, हमें क्लियर हो गया। इतना ही आपको बस इस नियम में समझना है। अब इससे ज्यादा आपको क्या ही बताऊं, देखिए इससे अच्छा डायग्राम, इससे अच्छा परिभाषा आपको नहीं मिलेगी, ठीक है ना, चाहे आप कितने भी बड़े चैनल पर चले जाइए, इसकी मैं फुल गारंटी लेता हूं, ठीक है। चलिए इसके बाद तीसरा नियम समझिएगा, हम तीनों को जानेंगे, भले कहीं से भी आए, तीन से बाहर तो आएगा नहीं, इन्हीं के अंतर्गत आपका आने वाला है। तीसरा नियम आपके सामने है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है ना। तो चलिए जानते हैं यहां पर क्या होता है। देखिए इसमें कि जब दो या दो से अधिक विपरीत लक्षणों वाले, ठीक है ना, इसमें भी आप विपरीत ही लक्षण लेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा यहां पर अंतर है।
क्या अंतर है समझते हैं। जब दो या दो से अधिक विपरीत लक्षणों वाले पौधे के बीच क्रॉस कराया जाता है तो इन लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती। अब इसमें अगर हम देखें प्यारे बच्चों तो देखिए एक तरफ आपको दिख रहा है कैपिटल आर, ये तो आपका हो गया यहाँ पर एक मतलब आकार भी आपका लिया जाएगा जैसे गोल और पीला, इसमें कैपिटल आर और एक आपका कैपिटल वाई हो गया, है ना। एक तरफ आप यहां पर गोल की जगह झुर्रीदार और हरा कलर कर दें, ठीक है। तो यहां पर आपका जो जीन है ये स्मॉल आर और ये स्मॉल वाई हो गया। लेकिन यहां पर जब इन दोनों के बीच क्रॉस होता है तो जो आपकी पहली F1 पीढ़ी प्राप्त होगी इसमें आपका इसका देखिए इसका जो कैपिटल आर वाला जीन है और स्मॉल आर ये आपका बना, एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई ये बन गया। इसमें जो आपको मतलब जो लक्षण दिखाई देगा वो आपका पहला वाला ही गोल और पीला यही लक्षण दिखाई देगा, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है कि लक्षण प्रभावित नहीं होता, शुरू में ही बताया गया जब दो या दो से अधिक विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच क्रॉस कराते हैं तो इन लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती। देख सकते हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ा, सिर्फ आपको यही चीज यहां पर मिल गई है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और प्यारे साथियों आपको ये तीनों के तीनों नियम पढ़ के जाने हैं बोर्ड एग्जाम में। आपका यहां से 5 नंबर के लिए भी क्वेश्चन बनता है और आपका 3 नंबर के लिए भी क्वेश्चन बनता है। अब एग्जामिनर के ऊपर है क्वेश्चन कैसे रखना है, 2 नियम पूछ रहे हैं, 3 नियम पूछ रहे हैं, तीनों भी पूछ सकता है कभी कभी कि मेंडल के तीनों नियम को बताइए, 5 नंबर में आ जाएगा। और अगर 2 पूछेगा तो फिर 3 नंबर में आ जाएगा और 1 पूछेगा तो फिर आपका 2 नंबर में आएगा, मतलब पूछेगा जरूर। तो चलिए आज के इस वीडियो में अभी इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।